एपिसोड की शुरुआत में पहाड़ों पर बहुत सारे घर दिखाया जाता है जो असल में एक सेक्ट है जो तेंगमेंग के नाम से जानते हैं। इस सेक्ट के बाहर वाले जंगल में एक नौजवान को दिखाया जाता है जो एल्डर से बचकर भाग रहा था। एल्डर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और अटैक भी करते हैं, लेकिन उस सभी अटैक से बचकर वो भागे जा रहा था। लेकिन उसे ऐसा करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि सभी जो एल्डर है वो ग्रैंड सोल लैंड मास्टर। वो भागते भागते एक खाई के सामने आ कर के रुक जाता है क्योंकि आगे खाई था तो आगे जा नहीं सकता है और पीछे सब एल्डर उसे समझाते हैं कि तुम गिव अप कर दो, आगे तुम भाग नहीं सकते हो और बहुत दिनों से ये टेक्निक कोई किसी ने नहीं सीखा है। तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन कर लो, मेरे साथ ही रहो, हम लोग के साथ ही रहो और टेक्निक का यूज करो क्योंकि बहुत दिनों से कोई भी ये टेक्निक सीख नहीं पा रहा था। तुमने सीख लिया है। वह सेक्ट में ज्वाइन होना नहीं चाहता था क्योंकि उसने चोरी किया था, कहीं ना कहीं उसे गिल्टी महसूस हो रहा था, इसलिए उसने सेक्ट में ज्वाइन न करने की सोची और तेंगसेंग ने अपना सबसे खतरनाक वेपन निकाला और उसे एल्डर को देने चाहा। एल्डर ने उसे बोले कि तुम इस सेक्ट में ज्वाइन कर लो, पर तेंगसेंग को चोरी किया था तो उस कहीं ना कहीं उसे गिल्टी महसूस होता है, इसीलिए वहाँ से वो छलांग लगाता है। एल्डर बचाने की बहुत कोशिश करते हैं पर उसे नहीं बचा पाते हैं और वह खाई में छलांग लगा देता है। वो खाई में छलांग लगाते हुए उसे बहुत अफसोस हो रहा था और उसका दूसरा जन्म होता है जहाँ पर उसे तेंगसेंग के नाम से ही उसका नाम रखा जाता है। दूसरा जन्म में अपने पुराने जन्म की सारी बातें, टेक्निक सभी याद था। उस एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने अपना कल्टीवेशन प्रैक्टिस एक पहाड़ पर शुरू कर दिया था। लगातार उस पहाड़ पर बहुत दिनों तक प्रैक्टिस किया। एक दिन वो प्रैक्टिस करके सो रहा था और सोच रहा था कि मेरे पुराने जन्म में मैंने क्या क्या किए हैं, कौन कौन से टेक्निक, कौन कौन से वेपन बनाए हैं। वही सोच रहा था और घर की ओर निकल जाता है। गांव में एक दिखाया जाता है कि गांव में एक एल्डर, अब गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पर गांव के मुखिया ने सभी बच्चों को इकट्ठा करने की कोशिश की और एक जगह आने को कहा था तथा एक एक करके सभी बच्चे आने लगते हैं और तेंगसेंग भी आ जाता है। गांव के मुखिया ने सभी को बताते हैं कि हमारे गांव में एक बहुत बड़े सोलन मास्टर आए हुए हैं और सभी का रैंक चेक किया जाएगा, मतलब कि स्पिरिट सोल जगाया जाएगा जिससे पता चल सके कि हमारे गांव में कितने ओरियर हैं। और सभी को इकट्ठा कर करके उसने वहाँ पर इकट्ठा कर लेता है और वो मास्टर के पास ले जाने लगता है तथा बारी बारी से सभी बच्चे अंदर जाते हैं और मास्टर के सामने आ जाते हैं। तो सभी अपना अपना स्पिरिट सोल दिखाते हैं, एक एक करके सभी स्पिरिट सोल दिखाते हैं तथा इससे पहले उसने अपना एक शक्ति बुला लेता है जो एक भेड़िए की शक्ति थी, जिसे देखकर सभी बच्चे एक्साइट हो जाते हैं और फिर एक एक करके सभी बच्चे अपना सोल दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर अधिकांश बच्चों के पास एग्रीकल्चर टूल्स ही होता है जो कृषि करने में ही यूज होगा, वेपन यूज नहीं होता है। सभी बच्चे बारी बारी से आते हैं और अपना स्पीड सोल दिखाते हैं। सभी बच्चों के पास से या तो एग्रीकल्चर वाला टूल्स निकलते हैं या तो सोल ग्रास से निकलते हैं। बारी बारी से हर बच्चा आता है, अपना स्पीड सोल दिखाता है और अपना पावर चेक करता है। किसी का 0 निकलता है तो किसी का 1 निकलता है। सभी एक एक करके आते हैं। वैसे में एक लड़की आती है, उसका भी पावर 0 आता है तथा उसका टूल्स एग्रीकल्चर वाला निकलता है। सही सब बच्चे बारी बारी से आते हैं और अपना सोल दिखाते हैं। ऐसे में एक लड़की आती है, वो बहुत देखने में तो बहुत कमज़ोर लगती है लेकिन उसका सोल पावर सिल्वर ग्रास निकलता है जो कि कॉमन निकलता है तथा उसका पावर होता है वो 0 बिल्कुल होता है। अब इस सीरीज का मेन कैरेक्टर आता है जो कि तेंगसेंग है, उसका भी सोल पावर ब्लू सिल्वर ग्रास आता है जो कि कॉमन मर जाता है, पर इसका सोल पावर 10 आता है क्योंकि इसका सोल पावर 2 था। क्योंकि एक स्काई हैमर था जो कि छुपा दिया था। स्काई हैमर इसके पापा के विरासत से मिला है, ये आगे हमको एक्सप्लेन करेंगे। कि सोल पावर 10 आती है तो आगे बढ़ने के लिए इसे एक स्पिरिट रिंग की जरूरत पड़ेगी जो कि सोल बीस्ट को मारकर ही मिलेगा। तो 10 से वहाँ से अपना घर आने को डिसाइड करता है, पर
मास्टर ने कहता है कि तुम चाहो तो मेरी एकेडमी में आ सकते हो और तुमको हम ये सब चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। स्पीड मास्टर टेंगसें को सब कुछ बताता है, सब कुछ के नॉलेज देता है, ये कैसे करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा पावर इंक्रीज होगा, उसे मोटिवेट करता है और एकेडमी आने के लिए बोलता है। टेंगसें ये सब सुनता है, सोचता है और वो उसको याद आता है क्योंकि मेरा सोल पावर 10 है तथा वो आगे बढ़ना चाहता था। मास्टर उसे सब कुछ बताता है, कैसे करना है, कैसे कैसे कल्टीवेट करेंगे, कैसे हम स्पीड रैंक को प्राप्त करेंगे, वो सब कुछ बताता है तेंगसेंग को। तेंगसेंग चुपचाप ये सब सुन रहा था और सोच रहा था कि आगे मुझे क्या करना है। तो मास्टर ये कह करके वो चला जाता है। आगे गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गांव का मुखिया तेंगसेंग को एक जीनियस बताता है और उसके पापा के पास ले जाता है, जहाँ पर उसके पापा उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं इसे नहीं भेज सकता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ ही रहेगा। गांव का मुखिया तेंगसेंग के पापा को बहुत समझाते हैं क्योंकि तेंगसेंग का सोल पावर 10 था और इसका सोल पावर ब्लू सिल्वर ग्लास था, पर इसके पापा नहीं मानते हैं। गांव का मुखिया कहता है कि तेंगसेंग बड़ा होकर बहुत बड़ा ये सोलैंड मास्टर बनेगा, इसे जाना देना चाहिए। उसे बहुत समझाते हैं पर उसके पापा नहीं मानते हैं। तो तेंगसेंग को लेकर के मुखिया चला जाता है तथा उसके पापा को यहीं पर छोड़ देता है। उनके पापा अपने पास्ट को याद करते हैं और याद कर रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। इसी बीच तेंगसेंग वो घर चलाता है जो बाहर गया था, अपने पापा से नाराज़ होता है। तेंगसेंग के पापा को लगता है, पर तेंगसेंग बिल्कुल नाराज़ नहीं था। अपने पापा से बोलता है कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं, कोई बात नहीं है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? वो बोलते हैं नहीं, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। तो बोलते हैं कि ठीक है, तो अपना सोल पावर दिखाओ। तो अपना सोल पावर दिखाता है ब्लू सिल्वर ग्लास, वो देख करके वो गुस्सा हो जाते हैं। जब स्काई हैमर देखते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो दो सोल पावर है। तब उनको याद आता है कि तेंगसे की माँ के पास भी ब्लू सिल्वर ग्लास था जो कि इसे विरासत मिला है। तेंगसे की माँ भी बहुत बड़ी सोलन मास्टर थी, इसलिए इसे